डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम योग प्रशिक्षक, योग ट्रेनर की जो वैकेंसी है, जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है। इसके अंदर जो आपको फॉर्म भरना है वो फ्री रहेगा, कोई एग्जाम नहीं होगा और ऑफलाइन फॉर्म भरना है। और इसी के साथ आपका स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। डियर एसवाईजियंस, ये जो वैकेंसी है वो राजस्थान सरकार निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा 8/2/2024 को जारी की गई है। और इसके अंदर लगभग राजस्थान के जो आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य के जो आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित कुल 1019, जिसमें 1000 आयुर्वेद और 19 होम्योपैथिक चिकित्सालय या औषधालय है, जिनको अब आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के रूप में चयनित किया गया है, उसके ऊपर ये वैकेंसी नियुक्ति के लिए रहने वाली है। हर वेलनेस सेंटर के ऊपर एक योग प्रशिक्षक पुरुष और एक महिला प्रशिक्षक को नियुक्त किया जाएगा। यह जो पद है ये पूर्णतया पार्ट टाइम पद रहने वाला है, परमानेंट नहीं है, अस्थायी है और मानदेय आधारित रहने वाली है और स्वैच्छिक सेवा के आधार पर 1 वर्ष के लिए या जब तक ये योजना लागू रहती है तब तक के लिए रहने वाली है। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट, फॉर्म भरना है। और अगर वीडियो आप 26 फरवरी 2024 के बाद में देख रहे हो तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट चेक कर लेना। अगर डेट बढ़ेगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। डिटेल्स के लिए हमको इसकी वेबसाइट एक्सप्लोर करनी है। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये पार्ट 2 है। योग ट्रेनर भर्ती 2024 का वीडियो पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 वीडियो जो है वो ऑलरेडी स्किल्ड यूथ गुरुकुल के चैनल पे अपलोड किया गया है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फॉर्म ऑफलाइन रहने वाला है। वेबसाइट जो है वो ayurved.rajasthan.gov.in है। इससे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। ये लगभग 31 पेज की एक पीडीएफ फाइल है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो जरूर देखना है पार्ट 1, उसमें भी इसकी डिटेल्स डिस्कस की हुई है। आइए इसकी गाइडलाइंस को वन बाय वन माइन्यूटली समझते हैं। इस वीडियो में हम इसकी चयन प्रक्रिया, इसमें चयन की योग्यता क्या है, जो आवेदक है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, बारीकी से जानेंगे, सूक्ष्मता से जानेंगे। आइए कंटेंट डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम जब ये फॉर्म डाउनलोड करते हैं 31 पेज का, तो इसकी पीडीएफ के अंदर जो राजस्थान की 1019 सेंटर्स है उनकी लिस्ट वन बाय वन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए ये जो पहला पेज है उसको एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, बट आपको इसमें 31 पेज मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, आप मेंशन भी किया हुआ है कि मैंने स्क्रीन पे जो पेज खोल रखा है वो दूसरा पेज है 31 पेजेस में से यहाँ लिखा हुआ है निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर। ध्यान रखिएगा, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो हर चीज़ आपके लिए जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे बहुत मायने रखने वाली है, तो आपको गौर से ये वीडियो देखना है। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप जा सकते हो, भीड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है नवीन योग प्रशिक्षक पुरुष एवं महिला भर्ती हेतु तृतीय चरण 2022-23 के स्वीकृत 1000 हेल्थ सेंटर और 19 होम्योपैथिक सेंटर की लिस्ट अलग अलग है। ये 1000 हेल्थ सेंटर की जो लिस्ट है उसका फर्स्ट पेज है। इसमें इसको लिस्ट को एक बार हमें समझ लेना है। यहाँ लिखा हुआ है क्रम संख्या, फिर जिले का नाम, फिर उसमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम, फिर वो चिकित्सालय है या औषधालय है उसका नाम, उसके बाद उसका ग्राम पंचायत या शहरी निकाय का नाम, उसके बाद ब्लॉक का नाम, उसके बाद में तहसील का नाम, फिर पंचायत समिति का नाम, फिर वो शहरी है या ग्रामीण क्षेत्र है उसका नाम। तो सबसे पहले यहाँ पर अजमेर जिले से मेंशन किया हुआ है। इसमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की लिस्ट अगर हम देखेंगे तो बड़गांव, चंदनियावास, कोरोट और ऐसा करके कुछ है। यहाँ पर औषधालय है। ये ग्राम पंचायत बड़गांव, चंदन निकास, केरोट है। उसके बाद में ब्लॉक का नाम बिनाय अजमेर बिनाय है। उसके बाद तहसील का नाम बिनाय अजमेर शहरी बिनाय है, निनाय बिनाय जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पंचायत समिति का नाम है वो भिनाय भिनाय अजमेर शहरी है। सॉरी, ये सारे भिनाय भिनाय है। उसके बाद शहरी या ग्रामीण क्षेत्र मेंशन किया हुआ है। तो ये 1000 जो आयुष वेलनेस सेंटर्स की लिस्ट है वो आपको कंटिन्यू पीडीएफ में मिल जाएगी। मैंने उसका पहला पेज आपके साथ एक्सप्लोर किया है। अब हम इन 1000 की लिस्ट को ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो 19 होम्योपैथी सेंटर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं।
अभी आप ये देख रहे हो वो 1000 के बाद जो 19 होम्योपैथी सेंटर्स है उनकी लिस्ट है। तो 1000 प्लस 19 1019 है। इस प्रकार से वैकेंसीज जो है वो हर सेंटर पे दो रहने वाली है, एक पुरुष एक महिला। तो 1019 गुना 2 इज इक्वल टू 2038 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर आयुष भवन सेक्टर 26 एनआरआई सर्किल पानी की टंकी के पास प्रतापनगर जयपुर 30 20 33। नवीन योग प्रशिक्षक पुरुष एवं महिला भर्ती हेतु तृतीय चरण वर्ष 2023-24 सॉरी 2022-23 के स्वीकृत 19 होम्योपैथी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की सूची लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट आपको पढ़ना है और इसको समझना है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको इनमें से नाम वहां मेंशन करना होगा कि आप किस वेलनेस सेंटर के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ लिखा हुआ है अजमेर, आदर्श नगर, औषधालय नगर निगम अजमेर, अजमेर 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 शहरी। ऐसा करके ये 19 लिस्ट है। दूदू है, जयपुर है, उदयपुर है, करौली, झालावाड़, जयपुर जयपुर जयपुर, चूरू, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, ये आप यहाँ देख सकते हैं। आगे इसकी जो गाइडलाइंस है, विवरणिका है, उसको पढ़ते हैं, फिर फॉर्म कैसे भरना है उसको देखते हैं। आप जिस पंचायत समिति के निवासी हैं उसमें जो AHWC है उसका जो योग प्रशिक्षक है पार्ट टाइम पद के लिए, उसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप अन्य पंचायत समिति के निवासी आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। मतलब आप जिस पंचायत समिति के निवासी हैं उस पंचायत समिति में AHWC जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पंचायत समिति में जो AHWC की पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। बिंदु संख्या 3, निवासिता का विवरण आपको लिखना है। यहाँ पर आपको निवासिता के संबंध में जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्वप्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार जो ग्राम है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है तथा उपखंड का निवासी है, उसका विवरण आपको भरना है। बिंदु संख्या 4 देख लीजिए, आवेदक का विवरण। इसके अंदर आपको आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, दूरभाष नंबर, वैवाहिक स्थिति का विवरण सभी अंकित करना है। आपको जो दस्तावेज है 1/1/2025 के अकॉर्डिंग लगाने होंगे, जिसमें आपको अपनी जन्म तिथि, आयु वगैरह मेंशन करनी है। शैक्षणिक योग्यता के अंदर आपको जो शैक्षणिक योग्यता आप इस भर्ती के लिए चाहिए होगी वो आप रखते हैं तो उसके लिए आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा। दस्तावेजों की सूची जो आप इसमें लगा रहे हैं उस फॉर्म के अंदर जो दस्तावेजों की सूची की लिस्ट है उसके सामने टिक करना होगा। इसके अंदर फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भर्ती है, आपको कोई डीडी या शुल्क नहीं जमा कराना है। आप खुद भी जाकर जमा करवा सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम दिनांक है उसको कार्यालय समय के पश्चात आप व्यक्ति से अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी करवाते हैं तो वैलिड नहीं होगी। अब शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो इसके अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आपका डिप्लोमा चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से हो, चाहे रेगुलर यूनिवर्सिटी से हो, चाहे प्राइवेट किया हुआ हो, वो वैलिड रहने वाला है। जो डिग्री पहली इसमें मांगी गई है वो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस BNYS है। दूसरी डिग्री MA/MSc इन योगा, इन दोनों में से कोई एक, या ये जो डिग्रीज में आपके सामने डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेने वाला हूँ इनमें से कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है MA/MSc इन योगा। तीसरा है BSc इन योगा /BA इन योगा /ग्रेजुएशन इन योगा। इस PDF के पेज नंबर 22 के ऊपर इसकी जो दिशा निर्देश है वो दिए हुए हैं। इसके दिशा निर्देशों को हमें सूक्ष्मता के साथ समझना है जिससे जो फॉर्म होगा उसको भरने में आसानी रहेगी। यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जिस पद के लिए आपको आवेदन करना है उसके सामने सही का निशान लगाना है। उसके बाद में जितने भी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र या AHWC है उनका विवरण आपको लिखना है। तो यहाँ पर जिस आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्र या केंद्रों की योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन करना है उस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र या केंद्रों के गांव, उसकी पंचायत समिति और उपखंड का विवरण आपको फॉर्म में भरना है। नेक्स्ट ख बहुत जरूरी है, बिंदु संख्या 2 का, आवेदक जिस पंचायत समिति का निवासी है उस पंचायत समिति में स्थित एक से अधिक AHWC के योग प्रशिक्षक पार्ट टाइम पद हेतु भी आवेदन कर सकता है। मतलब आप जिस पंचायत समिति के निवासी हैं अगर उस पंचायत समिति में एक से अधिक AHWC है तो आप उन सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एक से अधिक AHWC के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो फॉर्म भरा
जो फॉर्म आप भर रहे हैं उस फॉर्म के अंदर AHWC की वरीयता देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी पंचायत समिति में आपका जो ब्लॉक है उसका वरीयता क्रमांक 1, उसके बाद आपके नज़दीकी ब्लॉक का वरीयता क्रमांक 2 देना है, वरीयता क्रमांक 3 देना है, जो आपके नज़दीक है उनके अकॉर्डिंग आपकी पंचायत समिति में। यहाँ ग पॉइंट बहुत जरूरी है। आवेदक जिस पंचायत समिति का निवासी है उस पंचायत समिति में स्थित AHWC के योग प्रशिक्षक पार्ट टाइम पद के लिए ही वो आवेदन कर सकता है। वो अन्य पंचायत समिति के निवासी जो है इस पंचायत समिति में आवेदन करने के पात्र नहीं है। मतलब आप जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत समिति में ही आवेदन करें, आप अन्य पंचायत समिति में आवेदन नहीं कर सकते। बिंदु संख्या 3, आवेदक की निवासिता का विवरण। आपको अपने सारे जो दस्तावेज हैं आपके निवास के उनको सेल्फ अटेस्टेड करके उनकी फोटोकॉपी जो है, जिस पंचायत में या जिस ग्राम पंचायत में पंचायत समिति या उपखंड के आप निवासी हो उसका विवरण आपको उसमें फॉर्म में भरना है। बिंदु संख्या 4, आवेदक का विवरण। इसके अंदर आपको आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, माता का नाम, पत्र व्यवहार का पता और आपके मोबाइल नंबर सही लिखने हैं। नेक्स्ट आपका खर्च जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो जन्म तिथि जो है उसकी आयु 1/1/2025 को कितनी होती है वो विवरण अंकित करना है। बिंदु संख्या 5, आपको इस भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो भी लागू होती है उसके सामने आपको टिक करना है और उसके आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने हैं और उसकी फोटोकॉपी लगानी है सेल्फ अटेस्टेड और विवरण अंकित करना है। पॉइंट संख्या 6, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लगा रहे हैं उनके सामने टिक करना है। और ये जो भर्ती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको कोई DD नहीं लगाना, कोई शुल्क नहीं देना, महिला पुरुष दोनों के लिए फ्री रहने वाली है। अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। ये जो बेसिकली प्रोग्राम है इसके अंदर ये जो दिशा निर्देश है वो देख लेते हैं एक बार। ये बेसिकली 1 साल तक या जो भी इसकी अवधि रहती है उस तक ही लागू रहेगा। उसके बाद जिस पंचायत समिति में AWH या आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र है उस पंचायत समिति के स्थायी निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। आप जिस पंचायत समिति के हैं उस पंचायत समिति में जो HWC है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग एक अभ्यर्थी जो है वो अपनी पंचायत समिति में अगर एक से अधिक आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्र है तो उनके लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन कैसे प्राप्त करना है, कैसे भेजना है, तो आपको ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये इस योग ट्रेनर भर्ती का वीडियो पार्ट 2 है। इसका वीडियो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें वेबसाइट से आपको कैसे ये PDF डाउनलोड करना है और फॉर्म भरना है वो बताया गया है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको वेबसाइट जो है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको अपना फॉर्म जो है वो भरा हुआ फॉर्म, बिल्कुल शुद्ध रूप से भरा हुआ फॉर्म, उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी सेल्फ अटेस्टेड स्वप्रमाणित छाया प्रति या फोटोकॉपी लगा के आपको अपने जिले के जो जिला निदेशक हैं, जिला उप निदेशक हैं आयुर्वेद विभाग के, उनके कार्यालय में या तो खुद जाकर या फिर रजिस्टर्ड डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से या फिर साधारण डाक के माध्यम से आवेदन की लास्ट डेट तक ऑफिस समय में जमा करवाना है। आप खुद भी जाके जमा करवा सकते हैं। अब लास्ट डेट के बाद फॉर्म जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता बहुत ही आवश्यक है। इसमें जो यूनिवर्सिटी द्वारा इस्टेब्लिश कॉलेज होते हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज हो गए, ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, या जो यूनिवर्सिटीज़ रेगुलर होती हैं, उनसे अगर आपने कोई ये जो डिग्रीज या डिप्लोमाज या बैचलर की डिग्री मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो इसमें बैचलर की डिग्री है वो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस है, BNYS। इनमें से कोई भी एक बैचलर की डिग्री या फिर मास्टर की डिग्री या फिर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, कोई भी एक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है MA इन योगा या फिर MSc इन योगा। तीसरी है BSc इन योगा या फिर BA इन योगा या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए योगा के अंदर। नेक्स्ट इसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन की PG डिप्लोमा, UG डिप्लोमा इन योगा, इन दोनों में से या तो UG डिप्लोमा या PG डिप्लोमा होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, या फिर आपने आयुष नर्सिंग और फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आपने मिनिमम 6 महीने का योग साइंस का सर्टिफिकेट लिया है जो कि हायर सेकेंडरी के साथ पास होना चाहिए। आपने ये कोर्सेज या इनमें से कोई भी एक कोर्स किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से या फिर ओपन या कॉरेस्पॉन्डेंस से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से
किया हुआ हो, इग्नू से किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इन 6 डिग्रीज में से, सर्टिफिकेट में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। और शारीरिक रूप से आप योग कराने में सक्षम होने चाहिए। अब ये जो AWHC है, इनमें जो चयन होगा उसमें प्रेफरेंस या वरीयता दी जाएगी। उन प्रेफरेंस या वरीयता का एक बार हम जो एग्जाम्पल है, पैटर्न है, वो देख लेते हैं। इसमें वरीयता का पैटर्न जो है वो सबसे पहले जिन्होंने BNYS की डिग्री की हुई है उनको दी जाएगी। इसके अंदर भी स्थानीयता के अकॉर्डिंग जो उस ग्राम में स्थित है, AHWC, उस जिले का निवासी, उस ग्राम राजस्व ग्राम का निवासी, उसको प्रथम वरीयता। AHWC जिस ग्राम पंचायत में स्थित है उस ग्राम पंचायत का निवासी, उसको द्वितीय वरीयता मिलेगी। BNYS किया हुआ होना चाहिए। AHWC जिस ग्राम पंचायत में स्थित है उस ग्राम पंचायत की सीमावर्ती ग्राम पंचायत का निवासी। अगर आप अपने नज़दीकी पंचायत समिति में भी अप्लाई कर रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको भी तृतीय स्थान पर प्रेफरेंस मिलेगी। सीमावर्ती ग्राम पंचायत उसी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत होनी चाहिए। फोर्थ पोजीशन या फोर्थ वरीयता जो है वो AHWC जिस पंचायत समिति में स्थित है उस पंचायत समिति का निवासी रहने वाली है। अब विशेष विवरण, अगर एक आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्र में एक से ज़्यादा योग्य अभ्यर्थी होते हैं तो उनके BNYS के अंक जो होंगे उनको, जिसके नंबर ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस या वरीयता दी जाएगी। अगर दोनों के नंबर सेम है तो जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेम उसके बाद BNYS के बाद जो दूसरी प्राथमिकता है वो MA/MSc इन योगा को दी जाएगी। इसमें भी कुछ कैटेगरीज रहने वाली हैं।